नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र राणा। इस समय मैं तारा देवी लोक मित्र केंद्र में हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जो काम करते हैं वो है मेरे साथ हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पा देवी चौहान है। हाँ, हाँ जी। चौहान साहब, कब से खोला आपने ये लोक मित्र केंद्र? और मेरा 2010 से खुला हुआ है जी ये लोक अच्छा। मित्र केंद्र में। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या क्या आप सुविधाएं देते हैं? सरकार की क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पर देते हैं? इसमें हम जो मेन सर्विसेज आती है वो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज आती है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस होती है जो सरकारी सुविधाएं हैं और नॉन गवर्नमेंट जो विदाउट गवर्नमेंट वाली हैं। अच्छा। वो वाली हैं। कितने के लोग यहाँ पर आ जाते हैं? दिन के 10, 20, 50, कई बार 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 25 आते हैं। पहले तो ज़्यादा आते थे, अब तो कम हो गए थोड़ा। ऐसा जाता है कि दिन में कम से कम 10-15 कस्टमर आ जाते हैं। हाँ जी। यहाँ पर तारा देवी के कुछ लोगों के ध्यान में आया है, कुछ यहाँ लोक मित्र केंद्र जो है अनथराइज खुले हैं, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ जी, मैं लोक मित्र केंद्र सबसे पुरानी हूँ यहाँ पर ना। और यहाँ पर जो है लोक मित्र केंद्र लोगों ने कहीं और एरिया के ले रखे हैं और वो मतलब छुपा छुपी मतलब यहाँ 5 दुकानें एक्स्ट्रा है यहाँ पर जो खुली गई है तारा देवी के अंदर ही। तो उसमें एक तो मेरी बिल्डिंग में है, मेरे कज़न ने चढ़ाई है ऊपर शॉप, तो वो भी लोक मित्र के नाम से चला रहा था उसको ना। पर वो लोक मित्र पहले तो उसने कोई और कंपनी बताया उसने ना, और बोर्ड भी लगाया था। फिर हमने बोला कि हमने सोचा किसी और कंपनी का है। बाद में एक कस्टमर मेरे पास खुद आया, उसने कहा कि मैंने ऊपर ही जमाबंदी निकाली थी। तो मैंने उसको पूछा कि कहाँ से निकाली, कहते ऊपर से। तो वो गौरव नाम का लड़का था, वो रामपुर के उंथल का जो है वो हमारे इसी बिल्डिंग में आईडी चला रहा था। अब हमारे एक ही बिल्डिंग है इस तारा देवी में, इसी बिल्डिंग में हमारे 3 सर्वर खुले हैं। एक मेरे बगल में है, एक यहाँ है 2, एक ऊपर 3। अब ये नहीं मुझे पता, पर ऊपर वाले का तो मुझे पता चल गया कि वो यहीं से परे भी था यहाँ पर ना तारा देवी में ही यहाँ सामने, तो होटल के साथ में। तो वो भी पहले शुरू में चला रहा था, फिर बाद में पता चला कि ये कहीं और का कहीं और चला रहा है। फिर इसकी कंप्लेन करी थी, ऊपर भी कंप्लेन करी थी। तो आईटी वाले बोलते हैं कि भाई कोई प्रूफ लो, भाई आप प्रूफ लाओ भाई कोई ना। अब प्रूफ हम कहाँ से लाए? अब हमें अपना काम करना होता है, दूसरे लोगों का हमने क्या करना उसमें। तो हमने अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरों की तरफ हमने अपना ज़्यादा। जो आपको काम सौंपा गया, इसके अतिरिक्त कोई और अन्य काम भी यहाँ करते हैं? और इसके क्या आप जैसे कोई फोटो स्टेट मशीन है या दूसरा है, उसका क्या क्या आपने यहाँ पर? जो फोटो स्टेट होती है ना, जो हमारा एक्चुअली देखो, जो एक हमारे पास एक गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं जो लोक मित्र से हमारी चलती हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू है, जो हमारे लोक मित्र वाला काम है। हम वही सेम रेट लेते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो रेट्स होते हैं सर वो प्रिंट आउट ही निकलते हैं। मतलब गवर्नमेंट रेट लिख के आता है हमारे, जो इसमें आता है जो भी रेट होता है वो लिख के आता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास जमाबंदी है, हालांकि जो पुराना हमारा जो सर्वर है सर, जमाबंदी के कितने पैसे लेते हैं मैडम? जो गवर्नमेंट के क्या रेट है और आप कितने पैसे लेते हैं? जो गवर्नमेंट में जो रेट आते हैं वही, जो हमारा फिक्स रेट गवर्नमेंट से लिखा हुआ आता है वही हमने रेट लेते हैं। जो अब चाहे आप इसमें क्या, अब यहाँ पर जो है पहले जो रेट था वो 11 रुपये बताता था, परंतु अब नहीं है। अब 11 रुपये नहीं आता, पेज प्रिंट आउट होकर हमारा 25 रुपये आता है। एक पेज हमारा सर 20 रुपये 25 रुपये आता है। उसमें से हमारी जो गवर्नमेंट को जो है ना सारा जाता है, उसमें से हम सिर्फ 4 रुपये कमाते हैं पर पेज। सारी रेवेन्यू को चला जाता है वो पैसा। ये एक्चुअल में देखने लायक है, वो ये चीज़ हमारे को बतानी चाहिए। तो ये इसका मतलब तारा देवी में काफी लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, सेवा देते हैं और तन मन धन से यहाँ काम कर उनके लिए काम करते हैं। हाँ जी सर, वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे सर ऐसा है कि गवर्नमेंट जो हमारा लोक मित्र है, इससे हमारी इतनी दिनचर्या नहीं चल सकती। जो हमारा जनरल रेट इसमें थोड़ा कम है। ये हमारी अपना सेवा भाव है कि हम लोगों को फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पर जो है वो कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हमें पता है कि हमारा ये काम सिर्फ सेवा लायक ही है। मतलब इतना मतलब हाथ अर्निंग से हम नहीं बोल सकते कि इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ही हमारे पास 5 शॉप एक्स्ट्रा खुली हुई है जो प्राइवेट है, वो भी कुछ और काम कर रही है, तो हम उतना नहीं कर पाते। पर हमारे को फिर अपने लिए अर्निंग करने के लिए थोड़ा हमें प्राइवेट काम भी करने पड़ते हैं। जैसे फ़ोटो निकाल दी हमने, पासपोर्ट फ़ोटो निकाल दी, ठीक है, तो लेमिनेशन कर दिया। इस तरह से हमें और काम भी करने पड़ते हैं। कलर प्रिंट निकाल दिए, जैसे फ़ोटो कईयों के
दूसरे प्रिंट आ गए, कलर प्रिंट वगैरह आ गए, तो वो चीज़ हमारे गवर्नमेंट रेट में नहीं आते। जो गवर्नमेंट का जो वर्क है वो नहीं आता उसमें। तो ये क्योंकि हमारे को क्या है कि सर हमारे को जो गवर्नमेंट ने जो रेट दिए है ना, वो उसमें हम सिर्फ वही। अब ये देखो, अगर आप बोलेंगे कि 5 रुपए प्रिंट निकालो, कागज आज की डेट में 2 रुपए 1.5 रुपए हो गया, और जो कार्ट्रिज है वो उसका वैल्यू लगा दो आप एक बार देखिए आप ना, जो पेज का प्रिंट है वो 1.5 रुपए हो गया, ठीक है, 1.5 रुपए आपकी इंक हो गई, 3 रुपए, ठीक है, और बिजली का खर्च भी तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई 1 रुपए में अगर हम फोटो स्टेट करके दे रहे हैं लोगों को, तो बाद में मेंटेनेंस भी तो करनी है हमने। इतना तो यहाँ पर मार्केट में इतनी तो हमारे यहाँ पर ना तारा देवी देखिए, इस समय आप दुकान का भी जो आपने शॉप खोली, यहाँ पे किराए पे आपने सर्वेंट रखे हैं, उसका भी पैसा देना पड़ता होगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने यहाँ रेड लिस्ट है, जो कि अक्सर जो कल बोला गया था जो कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पर रेड लिस्ट लगी गई है तारा देवी में, या रेड लिस्ट लगाई गई है। और यहाँ पर इनका कहना है मैडम पुष्पा जी का कि यहाँ पर हम और अन्य काम भी करते हैं जिसका हम बहुत कम पैसा लेते हैं। जैसे फोटो स्टेट है, दूसरा कलर है, दूसरा जो भी काम करते हैं, फ़ोटो भी लेते हैं। इसलिए ये तारा देवी का सेंटर जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। मैं हूँ सुरेंद्र राणा, देखते रहें पंजाब दस्तक।